क्या आपको कभी फिल्म देखते टाइम ऐसी फीलिंग आई है कि आपके सर पे लगातार 3 घंटे तक कोई जोर जोर से हथौड़ा मार रहा हो? क्योंकि मुझे एग्जैक्टली ऐसी फीलिंग आई है फिल्म बड़े मियां छोटे मियां देखते हुए, जहां मैं विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी शुगर कोटिंग ये बात बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता दूं कि मेरे लिए पर्सनली बड़े मियां छोटे मियां 2024 की अभी तक की सबसे वर्स्ट फिल्म थी। आई मीन ये कितना रेयर होता होगा कि कोई फिल्म इतनी बुरी बने कि फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, प्रेजेंटेशन, डायलॉग, डायरेक्शन, परफॉर्मेंस सारी की सारी चीजें बिल्कुल पैथेटिक हो। जहां अगर मैं फिल्म का ब्रीफ में साइनॉप्सिस दूं तो फिल्म की जो स्टोरी है वो 80-90% नहीं बल्कि 100% वही है जो कि मैंने आपको ट्रेलर रिव्यू में बताई थी, जहां पे पृथ्वीराज सुकुमारन का जो कैरेक्टर होता है वो बेसिकली ह्यूमन रोबोट बना के इंडियन आर्मी को देना चाहता है, और जब इंडियन आर्मी उसका ये प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है तब वो इविल बन जाता है और पूरे देश पे कहर बरसाना शुरू कर देता है। अब इस कहर से हमें बचाएगा कौन? डेफिनेटली बड़े मियां छोटे मियां यानी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर। जहां मैं अगर फिल्म की स्टोरी की बात करूं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग फिल्म की स्टोरी बिल्कुल भी नॉवेल नहीं है, बट साथ में मैं ये भी कहूंगा कि अगर इस फिल्म की राइटिंग ठीक ठाक भी कर ली गई होती तो ये वन टाइम के लिए एक अच्छी वॉच होती। बट अल्टीमेटली जिसने भी इस फिल्म का स्टोरी और स्क्रीन पे लिखा है वो इतना ज्यादा नॉनसेंसिकल वे में लिखा है कि उसको लिटरली 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए, जहां सारी तोपों का जो मुंह है वो उसकी तरफ होना चाहिए। क्योंकि फिल्म की राइटिंग जेन्युइनली इतनी ज्यादा टेरेबल है कि फिल्म ऐसे लिखी गई है कि फिल्म में 10 मिनट ड्रामा होता है, फिर 30 मिनट का एक एक्शन सीक्वेंस होता है, फिर 10 मिनट का ड्रामा होता है, फिर 30 मिनट का एक्शन सीक्वेंस होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो ड्रामा इतना ज्यादा इंसेन हो जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि किस लिए लड़ाई हो रही है, किससे लड़ाई हो रही है, बस फाइटिंग होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। और जो वर्स्ट एस्पेक्ट है इस फिल्म का, आई मीन जितने भी वर्स्ट एस्पेक्ट है उन सभी का बाप वो है इस फिल्म के डायलॉग्स और क्रिंज वर्दी जोक्स। बेसिकली ये फिल्म एक सिंपल सी एक्शन थ्रिलर भी हो सकती थी, बट अननेसेसरी इसको बड़े मियां छोटे मियां का टाइटल जस्टिफाई करने के लिए और फिल्म में बहुत सारी कॉमेडी डालने के लिए इतने सारे क्रिंज वर्दी डायलॉग्स या फिर सेंसलेस जोक डाल दिए गए हैं कि फिल्म देखते टाइम आपको लिटरली ऐसी फीलिंग आएगी कि या तो खुद का बाल नोच ले या तो एक्टर्स के बाल नोच डाल लें। वहीं अगर मैं एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पहली फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ साथ में काम करने वाले हैं, तो टाइगर श्रॉफ कुछ अक्षय कुमार से इंस्पिरेशन ले लेंगे। लेकिन फिल्म को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उल्टा अक्षय कुमार ने टाइगर श्रॉफ से इंस्पिरेशन ले ली, क्योंकि उनकी जो एक्टिंग है वो इतनी ज्यादा डल और बोरिंग है कि आपको फिल्म में देखते टाइम लगेगा ही नहीं कि आप अक्षय कुमार को देख रहे हैं। वहीं अगर मैं टाइगर श्रॉफ की बात करूं तो उनसे मेरी जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी उन्होंने उन सभी पे डिलीवर किया, क्योंकि फिल्म देखने से पहले मैं स्केप्टिकल था कि वो इस फिल्म में भी एक्टिंग नहीं करेंगे, और एग्जैक्टली इस फिल्म में भी उन्होंने बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं की है। वो पूरी फिल्म में वही कर रहे हैं कि 75-80 बार गुलाटी मार देते हैं, फ्रंट फ्लिप मार देते हैं, बैक फ्लिप मार देते हैं, तो ढेर सारी उछल कूद, और जो मैंने बताया ना क्रिंज वर्दी डायलॉग्स हैं, तो मैक्सिमम जो पीजे मारने का जिम्मा संभाला है वो उन्हीं के कैरेक्टर ने संभाला है। वहीं अब अगर मैं बात करूं मनुष्य चिल्लर की, तो मुझे पर्सनली लगता है कि उनको इस फिल्म के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा कैसा हो सकता है कि 2 घंटे 45 मिनट के रन टाइम में पूरी फिल्म में उनके चेहरे पे सिर्फ एक एक्सप्रेशन है। जहां मैं अलाया की बात करूं तो आई जेन्युइनली थॉट कि वो अच्छी एक्टिंग कर सकती है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने फ्रेडी और जवानी जानेमन में एक्चुअली अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन इस फिल्म की परफॉर्मेंस देखने के बाद लगता है कि उन्होंने अनन्या पांडे, जानवी कपूर और सारा अली खान तीनों का एक घोल मिला के पी लिया था और पूरा का पूरा स्क्रीन पे उलट दिया, क्योंकि उनका कैरेक्टर ऐसा लिखा गया है कि जब भी वो फिल्म में टाइगर श्रॉफ को देखती हैं तो बहुत सारे चीजी डायलॉग मारना शुरू कर देती है, और वो डायलॉग इतने ज्यादा इरिटेटिंग लिखे गए हैं कि जब भी वो फिल्म में मुंह खोलती हैं ऐसा लगता है कि या तो अपने कान में कुछ डाल दो या फिर उनके मुंह में कुछ डाल दो ताकि वो चुप हो जाए। जहां मैं अगर फिल्म के सेविंग ग्रेस की बात करूं तो डेफिनेटली वो पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर है। सेकंड हाफ में जब उनकी बैक स्टोरी आती है तो जिस तरीके की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है उन्हीं की वजह से फिल्म में थोड़ा बहुत ठहराव आता है। बट देन अगेन हम सभी ये बात जानते हैं कि एक एक्टर कितना भी ज्यादा ट्राई कर ले, बट जब फिल्म की राइटिंग और डायरेक्शन इतना ज्यादा पुअर है तो एक अच्छा एक्टर भी फिल्म को नहीं बचा सकता है। और डायरेक्शन से याद आया, फिल्म का डायरेक्शन किया अली अब्बास जफर ने, जिन्होंने टाइगर जिद्दा है और सुल्तान जैसी फिल्में बनाई हैं, जिसमें सुल्तान मेरी पर्सनल फेवरेट है। और सच बताऊं तो बड़े मियां छोटे मियां देखने के बाद मुझे ऐसी बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आती कि ये अली अब्बास जफर ने फिल्म बनाई है, या फिर अगर बड़े मियां छोटे मियां अली अब्बास जफर ने बनाई है तो मुझे ऐसा लगता है कि सुल्तान किसी और ने बनाई होगी, क्योंकि इन दोनों फिल्मों को देख के कोई भी ये नहीं कह सकता कि दोनों फिल्में एक ही डायरेक्टर ने बनाई है। तो ओवरऑल मेरा बड़े मियां छोटे मियां का फाइनल वर्डिक्ट यही है कि इट इज अ क्रिंज वर्दी पैथेटिक फिल्म। मैं इस फिल्म से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ, एंड ऑन अ सीरियस नोट मैं ये बात भी मेंशन करना चाहूंगा कि इट इज वेरी डिसहार्टनिंग टू सी अ सुपरस्टार लाइक अक्षय कुमार कि वो ऐसी फिल्मों में काम कर रहे हैं। वहीं अगर मैं टाइगर श्रॉफ की बात करूं तो उनकी परफॉर्मेंस पूरी कंसिस्टेंट है। 2022 में हीरोपंती 2 आई थी जो कि उस साल की सबसे बड़ी डिजास्टर थी। उसके बाद उन्होंने मैजिक रिक्रिएट किया जब गणपत 2023 में आई और वो उस साल की सबसे बड़ी डिजास्टर थी। और फिर 2024 में बड़े मियां छोटे मियां जो कि 350 करोड़ में बनी है और ये भी इस साल की सबसे बड़ी डिजास्टर होने वाली है। और यहां मैं आपको बता दूं कि ये सिलसिला आगे भी खत्म नहीं होने वाला है। बागी 4 को 2025 के लिए अनाउंस कर दिया गया है, तो बेसिकली ये जो प्रथा है ये आगे भी जारी रहेगी।